नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से जा रही है जिसे गन्ना बेल्ट कहते हैं। और ये वही इलाका है जहां के किसान बहुतायत में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे कृषि कानून के खिलाफ, और उसके बाद सरकार को कानून वापस लेना पड़ा था। राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय इलाका है और इस इलाके का प्रभाव इतना है कि कई बार बिना यहाँ के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कम से कम सरकारें नहीं बनती हैं। तो ये समझने के लिए, जानने के लिए कि कांग्रेस की, राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का के मायने क्या हैं और इस इलाके के किसान क्या सोचते हैं, क्या उन्हें भी लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ इस इलाके में कांग्रेस को बेनिफिट होने वाला है, या किसानों को इस यात्रा से एक अलग विकल्प की उम्मीद दिख रही है। क्योंकि यहां पर विकल्प के नाम पर किसानों के लिए गैर राजनीतिक संगठन, भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक संगठन में राष्ट्रीय लोक दल, यही दो विकल्प थे। और अब भारत जोड़ो यात्रा से इधर के इस इलाके के कांग्रेस के जो समर्थक पहले से थे, कांग्रेस का जो कैडर था, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उनमें ऊर्जा आएगी? यही सब तमाम सवाल हैं जिनको लेकर मैं गन्ने के खेत में हूँ, किसानों के बीच हूँ और उनसे समझने की कोशिश करूंगा। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? फैज़। फैज। राहुल गांधी की यात्रा, बागपत, शामली, इस यात्रा के बारे में ढेर सारा सुना होगा आपने। जी आपको लगता है कि कुछ इस यात्रा से कुछ उम्मीदें हैं, कांग्रेस को करनी चाहिए, राहुल गांधी को करनी चाहिए, किसानों को करनी चाहिए, देश के लोगों को करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए सर। सर जैसे गन्ने का भाव सही होएगा तो किसान तो उसके साथ है। नहीं तो ये इस यात्रा से जी गन्ने के भाव का क्या संबंध होगा? सर जब वे तो वादा करते हैं कांग्रेस वाले गन्ने का भाव सही रखेंगे तो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। अच्छा, एक बात और बताओ। जी भारत जोड़ो यात्रा है, इस नाम दिया गया इसका, भारत जोड़ो यात्रा। क्या भारत टूटा हुआ है क्या? क्यों इस तरह का नाम क्यों रखा गया? भारत जी बिल्कुल बांटा गया है। भाजपा की सरकार में तो सारे किसान तो बहुत बिछड़ा हुआ है भाजपा सरकार में। हम्म, जी सर। क्योंकि आपसे क्यों टूटा हुआ है क्या? क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं साहब, ये तो राजनीतिक यात्रा निकल रही है, इसमें किसान का क्या भला होने वाला। ये तो अब चुनाव आ रहे हैं, सब अपनी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, किसान को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हकीकत में किसान के लिए कोई कुछ नहीं करता, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी हो। और कौन कौन? केवल भारत भाजपा का नाम लेके आपने छोड़ दिया? सबके लिए नहीं, मैं तो एक नहीं, भाजपा का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए भी किसान के लिए कुछ नहीं कर रही, अच्छा, इसलिए भाजपा नाम जबान। ठीक है। भाजपा के अलावा भी अगर हम नाम लेने की बात करें तो उसके अलावा और कौन कौन नाम हो सकते हैं जो किसानों के लिए कुछ नहीं किया? राजनीतिक पार्टियां तो लगभग सब एक सी हैं, किसान ही। जब सब एक किसी बात कर रहे हैं तो और भी कौन कौन पार्टियां हो सकती हैं? तो मैं नहीं लूंगा नाम लेने में दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत कुछ नहीं। हाँ, तो फिर दिक्कत बताइए। क्यों? मैं राजनीतिक नहीं हूँ जो मैं राजनीति का नाम लेना मुझे दिक्कत होगी। तो भाजपा के अलावा ठीक है, चलिए बता दीजिए कौन पार्टी है जो किसानों के लिए सोचती है? अब किसान का तो साहब हकीकत में कोई कुछ करे तो कहा जाए कि किसान के लिए पार्टी सोच रही है, किसान के लिए हकीकत में कोई पार्टी कुछ कर ही नहीं रही है। यही सच्चाई है। केवल किसान का वोट लेने के लिए किसान की बात करती है और चुनाव खत्म हुए किसान की बात खत्म। किसान को तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है और लड़ रहा है। अच्छा, अब एक बात और बताइए कि क्या राहुल गांधी की यात्रा जो आ रही है, इससे कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? सीधा सवाल। नहीं, ये तो भाई जो यात्रा निकालते हैं राजनीतिक पार्टियां, ये अपने लाभ को सोच के तो निकालती हैं। आगे होना ना होना तो वो आगे जनता के हाथ में। वो क्या आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? नहीं मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये तो आम जनमत बताएगा कि इसका भविष्य में क्या लाभ मिलेगा, क्या है। गन्ने की खेती आप भी करते हैं? जी, मैं किसान हूँ। किसान है आप? जी, खेती करता हूँ। किसानों के मुद्दों को लेकर कौन पार्टी आपको लगता है कि बेहतर काम कर रही है? देखो, अभी तक तो कोई भी पार्टी ऐसा सेक्शन नहीं हुई कि एकमात्र ये पार्टी है जो किसानों का फ़ायदा कर दे। लेकिन किसानों की प्रॉब्लम ये है कि कौन पार्टी है जो किसानों के लिए कर रही है? कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिससे किसान संतुष्ट हो पाए।
बस उसे भ्रम में रखा जाता है और वादे पे वादे किए जाते हैं। भाजपा सत्ता में है पिछले कई सालों से, भाजपा को भी जिताया गया, किसानों ने मदद करी, सबने मदद करके जिताया गया कि ये बदलाव लाएगी, लेकिन फिर भी नतीजा जूं का त्यों है। और इसी वजह से ये राहुल गांधी की जो यात्रा आ रही चल रही है, दरअसल क्या प्रॉब्लम है किसानों की, जब कोई आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता तो वो बदलाव चाहता है। अब हम फिर यही चाह रहे हैं कि इस यात्रा से सरकार बदले, कोई नया चेहरा आए और वो फिर बदलाव ला सके, क्योंकि जिस तरह किसान मर रहा है, खेतों में आपको अपने खेत दिखा सकता हूँ, 7-8 गायें रोज डेली आती है रात को और गेहूँ चुगती है। आवारा पशु की बात कर रहे हैं। आवारा पशु जो हैं उन पे कोई रोक टोक नहीं है। अगर उन्हें डंडा लेके भगाएंगे भी, बिना डंडे के भी भागेंगे नहीं खेत से, और अगर उन्हें भगाएंगे भी और पुलिस का एक आदमी भी आकर फिर उन पर की गिरफ्तारी शुरू कर देता है किसानों की। किसान इतना डरा हुआ है क्योंकि उसको कुछ कह नहीं सकता, उन्हें भगा नहीं सकता, अपने बर्बादी हो तो, अपने फसल की बर्बादी हो तो खड़ा खड़ा देखता है। मेरे पास वीडियो है मोबाइल में, फोटो भी है, जो मेरे गेहूँ चुग रही है, और मेरे गेहूँ की हालत देख लो जाके क्या है। अच्छा, एक बात आपने कहा कि जब किसान नाराज हैं, किसानों को लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो विकल्प की तलाश कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि इस यात्रा से किसानों को विकल्प दिख रहा है क्या? देखो जी, हाँ फ़ायदा तो होगा, क्योंकि जो परेशान हैं इस सरकार से वो बदलाव तो चाहेगा। तो किसानों का समर्थन मिल रहा है क्या इस यात्रा को? शायद मिलेगा, मेरी तरफ से तो मिलेगा। मिलेगा जी, उम्मीद है कुछ? जी। अ,